80 आइटम्स एवरेज इज 45। 80 आइटम का 45 मतलब 80 को ने नंबर ऑफ जो भी आइटम है, ठीक है, उसका एवरेज 45 है। इफ ड्यू टू द मिस्टेक इन कैलकुलेशन, एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, 2 आइटम्स रिप्लेस्ड एज 26 एंड 14 बाय 62 58। अब जो 80 आइटम है, समझ लो 80 आइटम जो है ना, कोई वेट है आइटम का, वेट है हमारा, वही एग्जांपल वेट है। तो वेट क्या थे, 26 और एक 14 थे, तो वो रिप्लेस कैसे हो गए बाय मिस्टेकली 62 और 58 से, ठीक है ना, दो चेंज हो गए अभी यहाँ पे, वही कैप्टन और विकेट कीपर जैसा। तो देन व्हाट विल द रियल एवरेज, मतलब रियल एवरेज किसका बोल रहा है, इसका एवरेज पूछ रहा है वो, है ना। ये चेंज हो गया तो ये 45 इसका है, मतलब 62 और 58 का 45 है गलती वाला, है ना। और अपना ये अपने को ये चाहिए, तो देखो 26 और 14 का निकाल लेंगे प्लस करके 40, कितना सम हो रहा है इसका, ये एक्चुअल वेट है, ठीक है ना, एक्चुअल वेट है, एवरेज नहीं है, एक्चुअल, है ना। और फिर इसका निकाल लिया 120, फिर जो गलत हुआ है ये है और जो सही है वो ये है, इनका डिफरेंस निकालेंगे, मतलब 80 से 80 का डिफरेंस है, सही है ना। फिर क्या है, 80 को हम अब 80 आइटम है और यहाँ पे 80 का डिफरेंस है, ठीक है, तो 80 को हम रिलेट किससे करेंगे 45 से। तो डिफरेंस अगर 80 है, मीन्स we taken 80 more than item. By seeing this condition we get every 80 item get extra one more। एक से बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि 80 आइटम्स है, ठीक है ना। अगर ये होता 160, अगर यहाँ पे क्या आता, यहाँ ये नंबर की जगह 160 आता, मतलब कितना हो गया 80 से 160, दो गुना हो गया ना सर, वही 80, लेकिन दो गुना बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर यहाँ डिफरेंस 160 होता तो यहाँ पे 2 से बढ़ता था, लेकिन यहाँ पे 80 है तो 80 आइटम को वो कर रहा है, क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे 80 के कारण एक ही बढ़ेगा। अगर 160 होता तो 2 से बढ़ता था, कितना अगला आएगा, 320 है ना, 320 आता तो 3 बार बढ़ता था, तो ऐसा है। अच्छा पहला फिर 24 है ना, वही वही बोला मैं कम पे आ रहा था, आपने बढ़ा दिया, ठीक है। तो 80 आ गया तो एक बढ़ा दिया, तो सो वी कैंसल एक्स्ट्रा आइटम, देन देयर विल बी लेस बाय 1 एवरेज। तो 45 से एक कम कर देंगे, मतलब कि अगर 80 से एक बढ़ रहा है तो हम एक कम कर देंगे, 2 से बढ़ रहा है तो 3, 2 से कम करेंगे, 3 से बढ़ रहा है तो 3 से कम करेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये बढ़ा हुआ है, हमको कम करना है, मेन कंसेप्ट क्या हमारा बढ़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है 45 से हम पीछे ही आएंगे। ये एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है ना, यहाँ एवरेज दिया हुआ है, एवरेज निकालने बोल रहा है, एवरेज दिया है ना। तो हमारा हमको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि 45 से कम ही आएगा एवरेज, सही है ना, सही है क्या। ये देखो ना, ये ज्यादा वाली वैल्यू है ना सर, ये मिस्टेक वाली क्या है 6258, और कम वाली 2614, तो हमें कम करना है, बढ़ाना नहीं है, हमको कम होगा मतलब। तो यहाँ पे 80 डिफरेंस आया, तो 80 के हिसाब से हमने क्या लिया कि यहाँ पे भाई एक गिना इसको, 80 के हिसाब से एक, 160 होता तो दो गिनते थे, और उतना हमको कम करना पड़ेगा, तो हमने लेस बाय 1 कर दिया, ठीक है। तो 45 जो था उसका 44 हो गया, सही है। दिया है ना, तुम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते यार, क्वेश्चन तो पढ़ो, अरे जीवन में क्वेश्चन तो पढ़ो। सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, है ना, 5 कंसेक्यूटिव मतलब 5 लगातार में है और इवन नंबर है, ठीक है, उनका सम, उनका क्या है, इस बार सम है, जो चीज हम हमेशा निकालते रहते हैं वो चीज इज ग्रेटर देन इट्स एवरेज बाय सम ऑफ 40, 40 से ज्यादा उसका एवरेज कम है और सम ज्यादा है, 40 का डिफरेंस, फाइंड द एवरेज, कर सकते हो। ये देखो, लेट टेक एनी 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है, मैंने कोई भी 5 ले लिया, कोई भी, लेट बना, लेट लेट मतलब मैं कुछ भी ले सकता हूँ, यहाँ 5 लाख करोड़ भी ले सकता हूँ, फिर आएगा 6 लाख करोड़ लेकिन मैं सर को बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये जो 10 कैसे आया मतलब वो समझ जाए, मैंने रैंडमली उठा लिया, ठीक है ना, और अपनी इजी कैलकुलेशन के लिए, तो 5 इवन नंबर है, सही बनो। फिर क्या किया मैंने, सम किया, यही क्वेश्चन बोला था ना, सम सम करो बोला था, 5 सम कर लिया, सम करके कितना आ गया 70, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है, फिर मैंने, अब ये 5 है तो उसका एवरेज निकाल लिया, तो देखो 14 है और 70 है, तो फिर भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
डिफरेंस ऑफ सम एंड एवरेज मस्ट बी 40। डिफरेंस, तो मैंने डिफरेंस ऐसे लिख दिया, ठीक है, सम माइनस एवरेज, 70 माइनस किया तो कितना 40 दिया था, इसमें 56 आया, मेरा कितना है 56 आया, और वहाँ क्वेश्चन में दिया है 40। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों वैल्यू को, ठीक है ना, और इसमें से 1 को इधर रख देंगे, है ना, यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो क्या है 1, मैं यहाँ 40 के नीचे इसको भेज दूंगा तो ये 40/56 मिल जाएगा। फिर एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, उसमें क्या करेंगे, अभी हमको निकालना क्या क्वेश्चन में, फाइंड द एवरेज, एवरेज निकालना है, ठीक है, और हमको क्या है इसके हिसाब से चाहिए एवरेज, किसके हिसाब से 40 के हिसाब से, तो उसके लिए क्या करेंगे 40/56 मिल गया अपने को, इंटू क्या कर देंगे 14, 14 कहाँ से आया, एवरेज, एवरेज जो रैंडम वाला एवरेज निकालता है, इसका हमने बाद में फिर इधर माइनस करके किया, लेकिन ये वाला इसको हम 14 से इंटू करेंगे तो हमको असली एवरेज मिल जाएगा, समझे, क्वेश्चन है। ABCDE एवरेज इज 36, समझ गए ना, इसका मतलब क्या हुआ, इतने सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, अरे नहीं सर, इसका मतलब है कि ये 3 4 5 लोग हैं, ठीक है ना, 5 लोग हैं, उनका एवरेज 36 है। ABDE एवरेज क्या है 36, मतलब BDE मतलब क्या छूट गए, तो AC का निकालना है, ठीक है ना, तो हमने क्या किया ABCDE पूरा लिख दिया है, इक्वल टू क्या है 100 के 80 कैसे आया, 5 आपको पता था 5 है, तो 5 को हम कैसे करते हैं इंटू 36 है, मैडम हमेशा प्लस करती है, हमने आज के जीवन में आज तक प्लस नहीं किया, लेकिन हमेशा प्लस करती है, और आप भी कर रहे थे उस दिन, ठीक है, लेकिन हम हमेशा इंटू करते हैं, अरे सर वो सर कर रहे थे, कोई तो कर रहे थे, लेकिन नहीं, मैं हमेशा बता रहा हूँ क्या करना है, इंटू करना है, 5 है ना, तो 5 को बस यहाँ देखते रहो, फट से इंटू करना है एग्जाम में, तो ये आगे 180, और फिर ये 3 है, तो 3 को हमने कितना किया 32 से इंटू, इनके नीचे लिख दिया, BCD सब कट गए, तो AC जो मैं बताता था AC बच गए, AC बच गए यहाँ पे, और इनका क्या हुआ यहाँ पे माइनस किया, फिर क्या इसका एवरेज निकाल लिया, ठीक है, 2 से क्यों किया हमने एवरेज निकालना, क्योंकि ये हाँ 2 ही है इसलिए, ठीक है, कौन सा ये सर, ये 3 है ना सर, BD 3 है ना, नाइन गर्ल्स 1 बॉय, बड़ी नाइंसाफी है ना, एंड गो टू अ रेस्टोरेंट, देखो यहाँ पे सर अभी समझ गए क्या होने वाला है, क्या होगा सर, कोई बता सकता है, लड़के बताना, लड़के हैं, क्या क्या क्या, नहीं क्या बोले, बिल्कुल सही बोला उन्होंने, ये पॉइंट चाहिए, लड़के का ही बिल फटेगा, पे लड़के भी करना पड़ता है, तो देखो अभी मजा देखो ना, अभी इसमें मजा ऐसा नहीं है सर, इसमें वो है क्या बोलते, बदला है, बदला, देखो, और वापस वसूली, देखो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन में से, तो रेस्टोरेंट फॉर लंच, ठीक है ना, लॉन्च लिख दिया है लॉन्च, हाँ, तो इफ ईच गर्ल स्पेंड 30 रुपीज, ठीक है, एंड बॉय स्पेंड, अभी देखो कोई कोई मतलब है इसका, 30 रुपए कहाँ रह गए, और 7,200 नहीं 72,000, 72,000 क्या खा रहे हो लोग, तो वही ना, ये 30 रुपए क्या होता है यार, सर वो जान दो 30 रुपए, ये क्या हुआ 30 रुपए क्या हुआ, अरे भाई 30, नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे, 72,000 दे रहा वो, अरे भाई 3,000 तो दे, 30 रुपए, ठीक है, तो देखो एंड बॉय स्पेंड मोर देन एवरेज, सही है ना, एवरेज के भी ऊपर कूद गया उसका, ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल, फाइंड द अमाउंट स्पेंड बाय द बॉय, ठीक है ना, बॉय ने कितना स्पेंड किया, तो दिख ही रहा है तो मतलब वो बता रहा है एवरेज से ज्यादा किया है, ठीक है ना, लेकिन एक्यूरेट नहीं बताया कि 72,000 ही है, ठीक है, तो इसमें बॉय ने कितना स्पेंड किया, तो एवरेज ऑफ गर्ल निकालेंगे पहले, ठीक है ना, हम यहाँ अगर क्वेश्चन आ गया तो हम पहले एवरेज वर्ड आ गया, मतलब एवरेज वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे अपने कंफ्यूज भी हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे एवरेज निकालेंगे, जितने दिया है इतने 9 लोगों का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला सिंपल सा है, सम ऑफ 9 गर्ल्स अपॉन, वो 9 है तो 9, ठीक है, फिर हम अभी यहाँ पे हमको दिया क्या है, यहाँ पे 30 किसकी वैल्यू है, एवरेज ऑफ गर्ल की, एवरेज गर्ल्स का दिया है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक जन 30 दे रही है तो फिर 30 ही आएगा, तो 30 इंटू 9, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं सम, 30 9 बार लिख के नहीं क्या, तो इतना ही आता था, ठीक है, तो हमने इजीली निकाल लिया, सही है, फिर क्या है, बॉय का कुछ नहीं मालूम है अभी,
वो सिर्फ बोल रहा है 70,000 मोर देन एवरेज है, हमको बॉय का नहीं मालूम है तो एक्स ले लिया। ठीक है, क्या इसका फॉर्मूला लिख दिया आप किसका, टोटल ना गर्ल्स प्लस बॉयज का, ये पूरा 10% अपॉन 10। तो देखो अभी क्या है यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एवरेज ऑफ 10% की, ये कैसा है एक्स माइनस 70,000 दिया है और ये एवरेज से ज़्यादा है, 70,000 एवरेज से ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक्स जो होगा वो ज़्यादा अमाउंट है, मतलब 70,000 से भी ज़्यादा दिया है उसने, किसने, तो इसलिए उसका माइनस में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे सम होगा इसका, तो वो 270 क्या है, ये 270 क्या है लड़कियों का मनी, जितना पूरा टोटल स्पेंड किया सम है। ठीक है ना, तो इसमें प्लस एक्स तो होगा ही ना, क्योंकि लड़के का तो ज़्यादा है ना, तो उसमें जुड़ के तो सम आएगा ना, पूरा टोटल सम अगर लेना है तो फिर 10% नीचे सॉल्व करो, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो कितना किया खर्च उसने, 80,000, और ये देखो ना इसमें सिर्फ 270 जोड़ा, जोड़ दो कितना जोड़ा है इसमें, कितना डिफरेंस है इनके बीच। ठीक है ना, कुछ समझाने को कुछ है और एक मेथड देखो, ₹72,000 इज एक्स्ट्रा मनी दैट गिवन बाय द बॉय ऑफ गर्ल्स 9 अकाउंट। ठीक है ना, पूरे जो दिया गया पैसा उसमें 70,000 एक्स्ट्रा मनी है। ठीक है, दैट गिवन बाय द बॉय। ठीक है, और वो किसके लिए दिया उसने, गर्ल्स के लिए। हाँ, गर्ल्स मतलब वो क्या है सर, 70,000 गर्ल्स के लिए दिया उसने, पर्टिकुलर 9 गर्ल्स के लिए, खुद का अलग है उसका, जो भी 8,000 कुछ बचा ना वो होगा, इनके लिए खुद का अलग से दिया, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए दिया 72,000, अपने जेब से उनके पैसे भरा उसने। ठीक है ना, वो कैलकुलेशन बता रहा, गर्ल्स गिवन बाय बॉय कितना है 72,000, और कितने लोगों के लिए दिया, 9 लोगों के लिए, फिर उसका आगे 8,000, जो 8,000 में माइनस निकल रहा था। ठीक है, फिर क्या है, डेट इज 8,000 रुपीज और 30 रुपीज मनी हैज टू बी गिवन बाय द एवरी 9 गर्ल्स। हर लड़कियों को कितने देने थे, 8,000 और 30 रुपए, मतलब 8,000 30 रुपए हर लड़की को देने थे, लेकिन दिए कितने, भीख दे रहे क्या यार ठीक है ना, और फिर क्या है 8,000 30 को हमने प्लस कर लिया। ठीक है, फिर नाउ द टोटल मनी स्पेंड बाय द बॉय कितना होगा, इनको प्लस कर लो, आ गया आंसर। ठीक है ना, ये है ना, ये भी तो दोनों लिख लो आप। इन द आफ्टरनून स्टूडेंट रीड 100 पेजेस एट द रेट ऑफ 60 पेजेस पर आवर। पढ़ते हो क्या तुम इतना, आफ्टरनून के बाद में 100 पेजेस तुम 60 पेजेस पर आवर के हिसाब से पढ़ते हो क्या, एक घंटे में 60 पेज पढ़े किसी ने आज तक, फिर कब बढ़ेगी तुम्हारी स्पीड, बढ़ेगी जब 5 टाइम पढ़ लोगे तो बढ़ जाएगी ना स्पीड सर, तो 60 पेज पढ़ लोगे सर एक घंटे में शायद से, सर आपने 5 बार पढ़ लिया रहेगा सर, होता 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 सर, होता, विवेकानंद ने कर लिया, तुम भी कर लो, स्वामी बन जाना इन द इवनिंग व्हेन शी वाज टायर्ड। ठीक है ना, स्टूडेंट अब शी है। ठीक है, हाँ, तो भाई वो थक गई इन द इवनिंग, तो शी रीड 100 मोर पेजेस एट द रेट ऑफ 40 पेजेस पर आवर। अब रेट कहाँ गिर गया, 60 से 40 पे गिर गया। ठीक है ना, और 100 मोर पेज उसने गिने गिने मतलब पढ़े। वॉट वॉज हर एवरेज रेट ऑफ रीडिंग इन पेजेस पर आवर, मतलब सुबह के से शाम के रेट को अपन को एवरेज निकालना है। ठीक है भाई, यहाँ पे D2 D1 क्या है ये नहीं है, क्या है D2 D1, नहीं समझ रहा, ये समझ लो इसमें नहीं, क्या डिस्टेंस के हिसाब से ले रहे हो, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस के, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला घुसाने वाले अभी अपन, तो यहाँ पे उसको डिस्टेंस देना पड़ेगा। रेट सर वो समझ लो 40 पेजेस पर आवर, मतलब 60 किलोमीटर प्रति, इसको हमको इसमें जोड़ना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे क्या है वो, ये स्पीड है। ठीक है, और डिस्टेंस कवर कितना कर लिया है, 100 पेजेस, 100 पेज पढ़ लिया, मतलब कि आपने 100 किलोमीटर कवर कर लिया, तो 100 पेजेस है ना, सही है ना, अब जम गया डिस्टेंस। स्पीड मतलब यहाँ पे पूरे प्रॉब्लम में तुम कहीं DST देखो ना, समझ लो डिस्टेंस स्पीड टाइम है वो। ठीक है, तो डिस्टेंस समझ गया, दोनों इसमें देखो कितना है, D1 D2 100 पेजेस ही है ना सर, 100 पेजेस रीड किए और यहाँ पे 100 पेजेस रीड किए, तो हमें देखो लिखा है ना, स्पीड दोनों में अलग है, दोनों बार में अलग है। अब ये फार्मूला है, एवरेज रेट निकालने का फार्मूला है रेट पर आवर का, D1 D2 प्लस D1 बाय S1
प्लस d2/s2 फॉर्मूला में पुट वैल्यू डालो और आंसर निकाल लो। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सही है ना? सही है, क्या समझ रहा है? कितने हैं? हाँ, तीन तीन, ठीक है ना। was 30 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे was 33, ठीक है ना। तीन दिन की जोड़ी बन गई, एवरेज भी दे दिया। ठीक है, इफ द टेम्परेचर ऑन द मंडे was 32 डिग्री, ठीक है। मंडे है क्या इनमें? इनमें मंडे है, इन तीनों मंडे है ना, ठीक है। देन और मंडे का अलग से भी दे दिया, ठीक है। देन द टेम्परेचर ऑन थर्सडे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का दिया है, ठीक है ना, तो तीन से हमने इंटू कर लिया। क्वेश्चन देखते हो पहले यही काम करना है। का भी निकाल लिया, दोनों की वैल्यू आ गई, दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। और यहाँ से काट कूट के बच गया, मंडे और थर्सडे बच गया, ठीक है। मंडे थर्सडे का 9 आ गया, और थर्सडे जो है, थर्सडे को 32 प्लस 9 क्यों किया हमने? क्यों किया? क्योंकि मंडे का 32 है, तो उसमें प्लस 9 इसका आ गया। ये देखो, इक्वेशन देख रहे हो ना? अरे मंडे मंडे को दिया, थर्सडे को मंडे को इधर भेज दिया, थर्सडे को यहाँ पे करके आ गया 41, सही है? सही है? इतना तुम देख रहे हो, क्वेश्चन देखो पहले से, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है ना। 7 कंसेक्यूटिव इफ द स्मॉलेस्ट ऑफ दोस नंबर इज डिनोटेड बाय के। अगर जो सबसे छोटा नंबर क्या है वो डिनोट किससे हो रहा है? के से। तो यहाँ पे लेट वाला ही काम है ना। इफ वी ऐड सम नंबर टू द के मस्ट बी इवन नंबर, समझ रहे हो क्या? अगर के में हम कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इट मस्ट बी इवन नंबर, बिकॉज आफ्टर एडिंग के प्लस इवन नंबर देन वी गेट ऑड नंबर। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, मतलब जो सीरीज बनानी है वो तो ऑड नंबर की रहने वाली है, लेकिन उसमें अगर ऑड नंबर चाहिए तो इवन नंबर जोड़ के ही ऑड नंबर आएगा। अगर 3 लाना है तो 2 में क्या करेंगे? तो 1 प्लस करना पड़ेगा, नहीं सॉरी सॉरी गलत एग्जाम्पल हो गया। 1 है अगर नंबर तो उसमें 2 ही प्लस करना पड़ेगा, मतलब इवन नंबर, तो ही क्या आएगा? 3 आएगा, ऑड नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला के ले लिया, क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है? स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय के से होगा, फिर उसमें के प्लस 2 कर देंगे। क्यों हमने इवन नंबर किया? क्योंकि हमको क्या क्या चाहिए? हमको ऑड नंबर चाहिए, इसलिए हमने इवन नंबर ऐड किया। फिर हमने मतलब यहाँ पे 3 नहीं आया, यहाँ पे 1 नहीं आया, यहाँ पे 5 नहीं आया, क्यों नहीं आया समझ रहे हो क्या? क्यों नहीं आया ये? अरे सर हमें ऑड नंबर चाहिए, तो ऑड नंबर लाने के लिए हमें इवन नंबर ऐड करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे के प्लस 1 नहीं है, के प्लस 3 नहीं है, के प्लस 5 नहीं है, के प्लस 7 नहीं है। अब समझा कि नहीं समझा? मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको ऑड नंबर चाहिए कोई भी नंबर से, तो वो क्या सीधा रूल बता रहा है कि आपको उस नंबर में ऑड नंबर ऐड करना पड़ेगा, सॉरी इवन नंबर ऐड करना, तभी ऑड नंबर आएगा, सही है? इतना क्लियर रखो बस, तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इतना क्लियर रखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो के प्लस 2 आ गया, के प्लस 4 आ गया, के प्लस 6 आ गया, के प्लस 8 आ गया, के प्लस 10 आ गया, के प्लस 12 आ गया। अब क्या बोल रहा है? एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर, तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो भाई बीच का जो है वो एवरेज रहेगा। अगर यही पे नहीं कि 8 नंबर होता तो फिर निकालना पड़ता था, फिर निकालना पड़ता, बहुत इक्वेशन बन जाती बड़ी, ठीक है। तो ये क्या है, शॉर्ट में उसको आंसर चाहिए ना। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स 70 स्टार 7 5 स्टार, मतलब क्या? इसका मतलब क्या स्टार मतलब? वहां पे क्या है? इंटू नहीं है सर, वहां पे एक नंबर है। कोई भी नहीं, मतलब जो निकालेंगे ना फिर, तो क्या बोलते हैं, एवरेज ऑफ ऐसे 3 नंबर है, उसका क्या है? 7 एवरेज दे दिया, और ये 3 नंबर है वो, ठीक है। तो इफ स्टार रिप्रेजेंट सेम डिजिट, क्या बोल रहा है? अगर सेम डिजिट है देन इट मस्ट बी, क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देखो तीनों को लिख दिया। तो पहला काम हम क्या करते हैं हमेशा? सबसे पहला काम यही करते हैं, कुछ आए जाए नहीं कुछ नहीं तो भी यही करना है, प्लस नहीं करना है। प्लस किए थे ना उस दिन, अब मैं 10 बार घोटूंगा उस बात को ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अभी यहाँ पे -70 कहाँ से आया बताओ? 57, ये दिया है ना सर, एवरेज दिया है ना सर, क्वेश्चन नहीं देख रहे क्या आप? तो देखो, देखो इसमें से वैल्यू कौन सी दी है, इसमें क्लियर वैल्यू कहाँ पे है इसमें तीन में से? तो 70 को हम इसमें माइनस करेंगे तो 101 आएगा। क्यों करेंगे समझ में आ जाएगा बात। 101 आ गया। फिर हमने क्या किया यहाँ पे 54 क्यों किया है? स्टार को 4 क्यों लिया और 54 क्यों किया है बताओ?
क्या बोल रहा है, इफ स्टार रिप्रेजेंट द सेम डिजिट। यहाँ पे अगर हम 4 ले रहे हैं, सुनो सही, 4 ले रहे हो तो यहाँ पे क्या 47 आता है? मैं 4 कैसे लिया वही बता रहा हूँ, 4 लिया आपने मान के चलो, 3 ले लो। तो यहाँ पे जो ये जो डिजिट है 47 आ रहा है, 47 ये वाला डिजिट है, ये वाला नहीं, आप समझ नहीं रहे। 171 में 70 माइनस किया, ये तो ये जो तीनों का सम है ये, तो इसमें 70 माइनस करूंगा तो बचे इसमें वैल्यू कितनी, इन दोनों की। तो भाई एक वैल्यू आ गई 101, ये 101 क्या है सर, ये दोनों का एडिशन है ना। अब इसमें से मैंने 54 इसको लिखा है 54, अब ये भी बोल सकते 5 कहाँ से आया, नहीं आया मन में। तो सर ये भी तो वही है ना सर, 47 भी तो वही है ना, ऊपर ही तो लिखा है 54, यहाँ लिखा है 47 इधर लिखा। अब इसमें से कितना माइनस करूंगा कि यहाँ पे ये दोनों सेम आना चाहिए। क्या बोल रहा है, स्टार रिप्रेजेंट द सेम, मतलब ये जो स्टार में जो वैल्यू रहेगी वो भी यहीं पे वही रहेगी। तो मैं यहाँ पे 1 कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, 3 तो नहीं आएगा आपका आंसर। 4 करोगे तभी यहाँ पे 47 आंसर आएगा, और ये दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब इसका आंसर हमको 4 मिल जाएगा ऐसे। तो आप इसके पहले 4 की जगह पे दूसरे नंबर और डाल के देख लो, तो वही एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 42। समझ गए, इसका मतलब समझ गए ना, मतलब समझ गए ना। अरे क्या तुम मीनिंग नहीं चाहिए मुझे, वो 12 लोग हैं बस इतना बोलो, यही बोलते जाओ। और हमारा पहला स्टेप क्या होता है, यही होता है, देख लो हमेशा, ठीक है ना। तुमको कुछ आता जाता नहीं होगा, लेकिन तुमको यही करना है, देखते रहो। और पहले पहले फटाफट मल्टीप्लाई निकाल लेना, उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ते रहो, क्योंकि निकालना तो पड़ेगा ही ना आपको। द लास्ट 5 नंबर्स हैव एन एवरेज ऑफ, मतलब लास्ट के 5, इसमें 12 में से लास्ट के 5, और द फर्स्ट 4 का कितना है 44, ठीक है। और द 6 नंबर का जो है इज 6 लेस देन द 5th नंबर, जो 6वें नंबर है उसका 6 से कम है 5, मतलब 5 का जो एवरेज होगा और जो 6 का होगा उसमें 6 का डिफरेंस है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। ठीक है, फिर अगला क्या बोल रहा है, 5 इज लेस देन द 7 नंबर, किसके 6 नहीं, एंड बोला है ना, हाँ 6 से ही होगा फिर, ठीक है। हाँ? तो वो आंसर समझ, तो व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द 5th और 7th नंबर, ठीक है। हमको इन दोनों का एवरेज निकालना है, ये दोनों नंबर का, ठीक है। मतलब क्या होने वाला है आखिरी में, 5 और 7 के साथ क्या होने वाला है, हाँ? अरे मतलब 5 बाय प्लस 7/2 होने वाला है, इतना बोलो ना। वही मैं पूछ रहा था, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने ये पूरा सीरीज लिख दिया 12 नंबर की, सही है। 42 इसका टोटल है 42, दिया है, दिया है। फिर पहले 4 का 44, आखिरी 5 का 40। तो हम देखो पहले क्या निकालेंगे, A12, तो 42 इंटू 12। फिर क्या है, A4 का निकालेंगे 44 इंटू 4, यहाँ दिया नहीं है, आपको निकाल लेना है, ठीक है। A5 का जो है यहाँ का वो उसका 40 इंटू 5, इनका प्लस करके 376, उसको माइनस करेंगे तो इनका आएगा, है ना। इनका आएगा 567 का 128, देखो आ गया। फिर क्या है, नंबर 6 सम कितना है, नंबर 6 सम 42, 42 कहाँ से आया, ये देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो बीच का कौन हुआ, 42 ही हुआ ना एवरेज, इस पूरे इसका एवरेज का ये हुआ, तो हमने 42 लिख दिया। 42 हमने किस में माइनस किया, 5 6 7 में, 5 6 7 मिल गया ना ये, अरे 5 6 7 मिल गया ना हमको। तो बीच में देखो 12 का 6 ही होता है ना एक, बीच का अगर बोले तो एवरेज, इसका एवरेज क्या है 42, तो हमको अब वैल्यू किसकी मिल जाएगी, 5 और 7 की मिल जाएगी ना, 6 का माइनस कर देंगे तो 6 माइनस करेंगे 5 7 में, 6 को 5 से माइनस करेंगे तो 5 7 मिलेगा ना, 5 7 का मिल गया 86, डिवाइड बाई 2 कर दिया, आ गया आंसर, समझा। इसको पहले छापो और फिर अगर क्वेश्चन आता तो पूछो। द कॉस्ट ऑफ रेड ग्रीन ब्लू कलर पर केजी इज ₹200, ठीक है। कितने हैं, 3 है, पर केजी के हिसाब से भाई ₹200, 150, 80, 180, सबकी वैल्यू दे दी यहाँ पे, ठीक है। दीज कलर्स आर यूज इन अ रेशियो, एक रेशियो में यूज किया, ठीक है ना। इसको
3 किया, इसको ज़्यादा किया, इसको कम किया और थोड़ा बीच में किया। टू पेंट हाउस, सही है। द एवरेज कॉस्ट ऑफ द कलर्स यूज्ड पर केजी इज रुपीज़। पर केजी में इसका एवरेज कॉस्ट निकालना है, इसके वैल्यू दे दी है, रेशियो भी दे दिया, अब इसमें एवरेज निकालना है इसका। देखो, सब कलर लिख दिए, सबके कलर लिख दिए, कॉस्ट लिख दिए, सॉरी रेशियो लिख दिया। अब जो रेशियो है मतलब जो नंबर, हम नंबर से इंटू करते थे क्वांटिटी और उसको एवरेज से इंटू करते थे, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रेशियो से उसके वैल्यू को इंटू करना है, ठीक है ना। मतलब सेम फंडा ही है, हर जगह क्वेश्चन जैसा ही है, प्लस नहीं करना है, प्लस नहीं करना है, कहीं नहीं करना है, ठीक है। इंटू करना है, देख लो, इंटू कर लिया तो देखो यहाँ पे इसका प्लस कर लिया तो 12 आ गया, इसका कर लिया तो कितना आ गया, और यहाँ पे क्या किया है, तो ये आप निकाल के देखो ये आंसर आता है क्या। इधर देखो, मैक्सिमम लोगों का आ गया है, घर पे कर लेना जगह सर, घर पे कर लेना। देयर आर, सर इधर ध्यान दो, देयर आर 7 नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 100। इसका मतलब क्या हुआ, अरे सर टोटल 7 नंबर, उसमें पहले 5 का 100 है, खत्म, ठीक है। एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर का 76, टोटल नंबर कितने हैं, उसमें पहले 5 का इतना है, चार लास्ट 4 का इतना है, एवरेज ऑफ ऑल 7 नंबर वो भी दे दिया है, ठीक है। फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर आर इन द रेशियो, इनका रेशियो दे दिया, रेशियो भी ले लिया था हमने। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फिफ्थ एंड फोर्थ नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, 5 इंटू 100, जो पहले दिया उसको, जो पहले आओ पहले पाओ, ठीक है, उसका निकाल लिया, फिर 4 का निकाल लिया, 76 का, दोनों को प्लस कर दिया। देखो इससे समझो, 7 है पूरा, ये पूरा है, ये इतना है आधा, और ये यहाँ से इतना है। अब इनको हम, ये नंबर चाहिए हमको, इधर इनका निकालना है ना, 4 और 5 का, यहीं पे खिचड़ी है, ठीक है ना, इतना दे दिया, तो अब इसका क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। ये जो आधा आधा है इनको हम प्लस करेंगे, फिर इसको किस में माइनस करेंगे, 714, 714 कहाँ से आया, हम्म, जो पूरा है पूरा, उससे हम क्या करेंगे, उसको माइनस, ये जी करते हैं ना, इसके पहले भी बहुत बार किया है, पूरा निकाला है, आधे आधे वाले निकाले, और फिर इनको इस हमेशा माइनस ही किया हमने, और कुछ नहीं करते हम, ठीक है ना। इनका एडिशन करके और ये पूरे इसको हम हमेशा माइनस करते हैं और कुछ नहीं करते इसके बाद भी, ठीक है ना। माइनस करते हैं तो ये आ गया हमारा 90, मतलब 90 किससे रिलेटेड है, ये इनसे, 4 और 5 से। क्वेश्चन ऐसे ही लेके जाता है, आप करोगे ना, है। अरे इनको ये देखो ना, माइनस प्लस किया है ना सर, कुछ ना कुछ तो किया होगा, 90 के ऊपर देखो ना आप क्या है, उनको करके देखो ना, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, और कोई दुनिया कोई साइन होगा वो करके देखो, 90 कहाँ से आएगा, उसके ऊपर जो चीज़ें हैं उनसे ही आएगा, और कहीं से नहीं आ सकता। हाँ, और अगर वहां से नहीं आया तो कहाँ से आएगा, या तो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। 90 आ गया हमारा, एडिशन है, इसका एडिशन है। अभी हमको क्या निकालना है, इसका डिफरेंस। तो फोर्थ एंड फिफ्थ का रेशियो दिया है, 4 और 5 में है, और टोटल कितना है 90, तो हम इससे रिलेट करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, 4, मतलब देखो ये 90 कैसे आ सकता है, 4 इंटू 10 करेंगे तो 40 और 50, 4 और 5 से 9 आता है, तो यहाँ 90 है, बस एक जीरो जोड़ना है, मतलब क्या होगा, ये 40 होना चाहिए और 50 होना चाहिए, तो लॉजिक से भी हम निकाल सकते हैं 10 आंसर। या दूसरा 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 तरीका क्या है, अगर हम इसको 4 और 5 को 9 कर दें प्लस, और क्या करें फिर 4/9 इंटू 90, तो भी ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, 5/4 इंटू 90, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। आप करो, मैं आपको बता दूँ। ऑफ द 3 नंबर्स, कितने नंबर है, उसका एवरेज कितना है, पहले का है 2/7 टाइम्स द सम ऑफ द अदर टू, मतलब 1, मतलब एक का जो है वो 2.7 टाइम्स बाकी दो का है, पहले वाले की वैल्यू बता रहा है वो, ठीक है, पहले वाले की वैल्यू यही है, तो द फर्स्ट नंबर हमको वही निकालना है, ठीक है। क्या 1 2 3 लिख दिए, उसका लिख दिया 72, पहला काम क्या करना है हमको, ठीक है ना, ये काम करना है। भाई देखो ये क्वेश्चन कह दिया 1 2 3 है, 1 का क्या है 2/7, अगर टाइम्स है तो इधर 2 लिख दिया, इधर 7 लिख दिया, 2/7 है ना, यहाँ हमने क्या किया, इसको 2 दे दिया, इसको 7 दे दिया। फिर इक्वेशन क्या बनती है, फर्स्ट इक्वल टू 2/7, 2+3, ये जो सेंटेंस देखा ना, उसका इक्वेशन ये बनेगा, इसको अच्छे देखो, तो इस सेंटेंस को देखो,
जो ये लिखा ना इज 2.7 टाइम्स द सम ऑफ अदर, तो ये इक्वेशन बनती है। मतलब पहले का 2/7 इंटू 2+3, ठीक है, और उसका ये है, ठीक है। तो क्या है, सम ऑफ रेशियो, रेशियो का सम करेंगे, 2+7 करेंगे, और इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ थ्री नंबर्स, थ्री नंबर्स का 2+7 हो गया, थ्री नंबर का सम निकाल लिया हमने, इक्वल टू, सही है। तो 9 को हम इससे रिलेट करेंगे, उससे हमको एक वैल्यू मिल जाएगी 24 यूनिट। तो उस 24 यूनिट को फर्स्ट नंबर से हम अगर इंटू करेंगे, 2 × 22 है ना यहाँ पे रेशियो, 48 हमको नंबर मिल जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये आप पहले लिखो फिर मेरे को पूछो। बैट्समैन स्कोर 98 रन इन द 17th मैच ऑफ हिज करियर, ठीक है ना, 98 रन उसने 17th मैच में मारे। हिज एवरेज रन पर मैच इंक्रीज बाय 2.5, ठीक है, उसका जो एवरेज है वो बढ़ गया है 2.5 से। व्हाट इज हिज एवरेज बिफोर द 17th मैच, तो मतलब 17th मैच के पहले, मतलब 17th मैच के कारण 2.5 बढ़ गया। तो जो फर्स्ट से 16 तक खेला तो उसमें उतना कितना मैच, मतलब 1+16 मैच का चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब 1+2+3+16 तक। तो 17 मैच का कितना है 98। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये देखो 2.5 का एवरेज है ना, 2.5 एवरेज किसका है, 17th का है, अकेले 17th के कारण बढ़ गया है, तो इसका हम निकालेंगे 42.5, ठीक है। 17 मैच का पहले से दिया है 98, ठीक है, इसमें नहीं करना है। फिर क्या है, एवरेज बिफोर 17 के पहले कितना, मतलब 1 से 16 तक, सही है। तो भाई 98 किसका है, 17 का, और उसका जो 17 × 2.5 करके क्या है, उसकी वैल्यू आई है एक मैच का जो है ना, उसको हमने माइनस किया, तो कितने रन हो गए, कितने रन जो है ना, ये एवरेज है ये। व्हाट इज इज एवरेज बिफोर, मतलब 1 से 16 तक का एवरेज है ये, क्या है, हाँ स्ट्राइक रेट समझ लो, 1 से 16 तक का एवरेज है वो। दूसरी मेथड क्या है, हमने क्या ले लिया, एक्स को एवरेज ले लिया फर्स्ट से 16 तक। भाई क्या होगा, 16 × x, 16 मतलब 16 प्लेयर, 16 मैचेस क्वांटिटी इंटू एवरेज, तो क्या आएगा, सम आएगा यहाँ पे, सम, ठीक है ना। और इसमें प्लस क्या है, 98, 98 क्या है, 17th मैच का है, 17th मैच का, और ये पूरा क्या होगा, सम हो गया। सम कैसे, इसमें x मतलब पूरा एवरेज प्लस 25, सॉरी 2.5, 2.5 क्या था, एवरेज इंक्रीज हुआ है इंटू 17। सम किससे आता है, एवरेज इंटू पूरे नंबर ऑफ क्वांटिटी से इंटू करने से। तो सम के वैल्यू समझ गया ना कैसे लिखा है, एवरेज इंटू क्वांटिटी। तो ये क्या है, एवरेज मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स तो हम पहले हमको निकालना है, 2.5 किसका दिया है, 17 मैच का दिया है, उसको प्लस कर लिया, इंटू किससे किया, 17 से। तो यहाँ पे देखो ये सब समझ गया कैसे बना ये, ठीक है ना। 16 × x क्या है, 16 का सम है वो सिर्फ, 16 इंटू अगर x कर रहा हो एवरेज से तो क्या आएगा, सम आएगा प्लस 98। तो ये दोनों सम को हम रिलेट कर रहे हैं, और फिर इससे x इक्वल टू निकल जाएगा। तो आप ये सॉल्व करके